जो रहे हैं संजय मोहन जी, उनको लाल बत्ती सहित अरेस्ट किया था लखनऊ हवाई अड्डे से। और उस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई थी कि एक गाड़ी जा रही थी, उसकी सूचना किसी ने दी, उसने नाम नहीं बताया, कहा पक्की सूचना है, 99 लाख रुपया है। उस गाड़ी में कुछ मास्टर साहब लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि ऐसे ही कहीं जा रही है। फिर उसमें प्रवेश पत्र मिले एग्जाम के, फिर वो पूरी एक कड़ियाँ जुड़ती गई। और आमतौर पे ऐसे मामलों में पुलिस के बड़े अधिकारी उस घोटाले के जो रियल सरगना होते हैं, आप लोग देखते होंगे कि जज साहब ही पैसा लेते हैं, खुद नहीं लेते हैं, बगल वाला लेता है डेढ़ देने के लिए, पेशकार लेता है, कुर्सी लेता है। ऐसे मामलों में छोटा आदमी दबता है, बड़ा साफ साफ निकल जाता है, क्योंकि पैसा पकड़ता ही नहीं हाथ में। इन्होंने उस मुख्य आरोपी, उस बहुत बड़े अधिकारी को पकड़ा, और उसका साइड इफेक्ट हुआ कि सिस्टम के जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं इनसे नाराज हो गए, और काफी बात तक बदला लोग इनसे लेते रहे। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि दरअसल जो चारों स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये हम लोगों को बताया, सिखाया, शपथ दिलाई जाती है, पढ़ाया जाता है कि आप जनता के प्रति जवाबदेही है। हमारी जवाबदेही किसी बड़े आदमी के प्रति नहीं है, किसी बड़े कार वाले के प्रति नहीं है, किसी बड़े मंत्री के प्रति नहीं है। हमारी जवाबदेही इस सिस्टम के उस आदमी के साथ है जो अपनी बात रख नहीं पाता है, जो पढ़ लिख नहीं पाया, जिसे उसका हिस्सा नहीं मिला जीवन में। उसको अगर कोई पीड़ा दिक्कत है, वो अगर भूखा है, वो अगर सताया जा रहा है, तो फिर वो सिर्फ अकेला नहीं सताया जा रहा है, हम सब थोड़े थोड़े सताए जा रहे हैं, और हम सब की थोड़ी थोड़ी बारी आने वाली है, ध्यान रखिए। तो हमारी जवाबदेही उसके प्रति है। हमारे हर आदमी का हमारा एक गांव होगा। क्या आप ईमानदारी से गांधी जी की कुछ लाइनें आप जानते हैं? क्या कहते हैं? जब कभी तुम्हारे मन में अहंकार हो, अपने समाज के सबसे छोटे आदमी की शक्ल देखो, ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम बहुत अच्छे हो। क्या हम अपने गांव में जाकर पता कर पाए आज तक कि हमारे गांव का सबसे गरीब आदमी कौन है? मन करता है कि सबसे गरीब आदमी घर जाके एक दिन खाना खाएं, देखे कि वो 24 घंटा हम रहे, वो कैसे जीता है। मीडिया के लोग दिन भर बड़े लोगों के साथ रहते हैं, दिन भर बड़े लोगों की रिपोर्टिंग करते हैं, उनके साथ 24 घंटे बिताएंगे, लेकिन क्या मीडिया का ये काम था? नहीं काम था। इसे मीडिया को सिर के बल खड़ा कर दीजिए। आप उस आखिरी आदमी के पास जाइए बाइक लेके, जो काम बल्कि दुबे जी करते हैं। दुबे जी इस काम को विभूषण जी करते हैं। वो जाते हैं गांव में, पता पति पत्नी दोनों अंधे हैं, शौच के लिए जाते हैं वो, तो गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं, उनके पास शौचालय नहीं है। ये खबरें हम लोग दुबे जी के जरिए मालूम हो पाती है। गाजीपुर में ये है। आप सब लोग गाजीपुर में हो, आप लोगों के भीतर थोड़ा थोड़ा पत्रकार होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पुलिस होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक ईमानदार नागरिक होना चाहिए, तब आप जाकर इस जिले को ठीक कर पाएंगे। कोई सरकारें ठीक नहीं कर पाती है। सरकारों का काम हमेशा पूंजीपतियों का धंधा ठीक से चलाने का होता है। ध्यान रख लीजिए, कोई पार्टी हो, बता रहा हूँ। हम आप बांटे जाते हैं हिंदुत्व में, मुसलमान में, अगड़े में, पिछड़े में, ताकि एक वोटिंग का नाटक हो जाए, एक चुना जाए। किसी संसद की औकात है कि अंबानी के 1 लाख करोड़ को ठुकरा देगा तो उसका प्लेन हवा में क्रैश हो जाएगा। सारी नीतियां कॉर्पोरेट परस्त बनती हैं। हम आप अगर एकजुट हैं, ताकतवर हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, तब तो अपने राइट मिलेंगे, वरना नहीं मिलना है। हम लोग सुनने आए कप्तान साहब को। मैं चाहूंगा कि फटाफट जो इस शहर के 4 लोगों को सम्मानित कर दें, क्योंकि आज का जो दौर है, उस दौर में किसी अफसर का सम्मान माना जाता है कि एक उद्देश्य क्या है इसके पीछे। तो ये थोड़ा जरूर है इस पर प्रकाश डालना। और तब तक वो दुबे जी, कप्तान साहब आ रहे हैं, रास्ते में हैं। हम लोगों ने भड़ास पर मीडिया की स्थापना तब की जब पत्रकारिता मूलतः धंधा बन गई, बिकाऊ हो गई। तब हम लोगों ने शुरू किया कि कंटेंट इज किंग मान के जो अखबार घराने हैं, चैनल हैं, मीडिया घराने हैं, काम करते हैं। लेकिन आज के दौर में वो इस तरह से उनका पूरा ओरिएंटेशन, मकसद पूंजी हो गया है। तो वैसे में हम लोगों ने जनता के प्रति जो पक्षधरता है मीडिया की, उसको बचाए रखने के लिए एक मंच तैयार किया, जिसमें आम पत्रकार जो अपनी पीड़ा है, उत्पीड़न है, वो खबरें जो नहीं छप पाती हैं अखबारों में, वो खबरें जो नहीं चल पाती हैं चैनल्स में, उनको हम लोग एक जगह उजागर करते हैं। उसका नाम भड़ासपा मीडिया.com है।
9 साल हो गए हैं। हम लोग दिल्ली में प्रोग्राम हर साल करते हैं स्थापना दिवस पे। इस साल से हम लोगों ने तय किया है कि गाजीपुर जिले में, क्योंकि हर आदमी का एक अपना होम टाउन होता है, उसका एक गांव होता है, उसका एक घर होता है, एक उसका बर्थ प्लेस होता है, जहां से उसका एक कनेक्शन होता है, जहां से उसको ऊर्जा मिलती है, उसके प्रति भी हमारा एक नैतिक दायित्व होता है। उस कड़ी में हम लोगों ने शुरुआत की है कि हर साल गाजीपुर में जो कुछ अच्छे लोग हैं, चाहे प्रशासन के हों चाहे स्थानीय हों, उनको चिन्हित किया जाए, जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए। और ऐसे दौर में जब बुरे लोग बिल्कुल एक हैं, भ्रष्ट लोग बिल्कुल एकजुट हैं, न्यायपालिका से लेकर जो चारों स्तंभ है उसके जो बुरे लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, एकदम एकजुट हैं, अच्छे लोग हैं, अपने अहंकार में अकेले पड़े रहते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ईमानदार हूँ, मुझे क्या मतलब। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छे लोगों को जोड़ा जाए, एक मंच पे लाया जाए, क्योंकि हम लोग आए दिन रोजाना ऐसी खबरें, फोन कॉल्स, ईमेल्स, प्रॉब्लम्स देखते हैं जहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, हर दरवाजा खटखटा लिया, कहीं आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोफ्त होता है कि आखिर लोकतंत्र किसका है? सिर्फ पैसे वालों का है? क्यों एक बुजुर्ग दंपत्ति कल लखनऊ जाकर योगी जी के विधान सभा के सामने आत्मदाह की कोशिश करता है, श्रावस्ती से जाता है, श्रावस्ती के अफसर कहाँ मर गए थे तो उसे लखनऊ जाना पड़ा। अगर चीजें लोकल लेवल पे हल की जाती, जो जिसके लिए बैठा है वो काम कर दे, तो मेरे ख्याल से समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन हमें उन्हें कोसने से पहले खुद के अंतर्मन में झांकना है कि क्या हम खुद अपने दायित्व को निभा पाते हैं, क्या हम अच्छे काज के लिए, अच्छे मकसद के लिए एकजुट हो पाते हैं, क्या हम उसके लिए किसी जेन्युइन आदमी जो संघर्ष कर रहा है उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम दूसरों के दुख में खुशी महसूस करते हैं, हम पड़ोसियों की दिक्कत में प्रसन्नता ढूंढते हैं। एक बड़ी समस्या हम लोगों के है और जिले में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी हर जगह सरकार में है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, क्यों ना इस सरकार के दौरान कार्यकाल में शराब पे पाबंदी लगाने का अभियान चलाया जाए। गाजीपुर के हर दूसरे घर की समस्या है जहाँ पे बालक अपने पिता, माँ बाप, चाचा, भाई को पीट कर, छीन कर शराब की लत का शिकार है, पैसे लेता है। आखिर कब हमारे आप में से तमाम बुजुर्ग लोग होंगे जो दिन काट रहे हैं, दिन गिन रहे हैं कि बस हमारा तो हो गया? हो नहीं गया। आपको दधीच की तरह अपनी हड्डियों का अंतिम इस्तेमाल भी करना है। आइए बैठिए आप सरजू पांडे पार्क में, अकेला बैठेगा, 20 जुड़ेंगे, आवाज दूर तक जाएगी। जिंदगी का एक मकसद बनाना चाहिए हम लोगों को। बिना मकसद जीवन तो पशु भी जी लेते हैं। उसी प्रक्रिया में ये प्रोग्राम को हम चिन्हित किया हम लोगों ने कि हर साल हम लोग प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे। शुरुआत इस साल से यूं अचानक हो गई कि कप्तान साहब से मेरी मुलाकात नहीं है, इनके बारे में मैं पढ़ता रहा हूँ। जैसे होता है कि बहुत अच्छे अफसर जो होते हैं उनकी चर्चाएं आए दिन होती रहती हैं। अमिताभ ठाकुर जी से दोस्ती तब हुई जब वो संघर्ष कर रहे थे। हम लोग संघर्ष करने वालों को साथ देते हैं, जो सुखी प्रसन्न है उनको हम लोग भूल जाते हैं। तो जब आप मुजफ्फरनगर में थे, सुभाष चंद्र दुबे जी, दंगा रोकने के लिए भेजा गया था, दंगा होने के तुरंत बाद, और महीने भर के अंदर सस्पेंड कर दिया गया था। तब सस्पेंड किया गया इनको जब वहाँ पे एडीजी से लेकर दर्जनों आईपीएस तैनात थे, और सस्पेंड इनको इसलिए किया गया क्योंकि ये किसी के आदमी नहीं थे। ये न शिवपाल के आदमी थे, न रामगोपाल के आदमी थे, न अखिलेश के आदमी थे, न डीजीपी के आदमी थे, न मुख्य सचिव के आदमी थे। ये किसी के आदमी नहीं थे। उस पर मुझे कहानी भी याद आती है। एक राजा था, तमाम चाटकोरों से घिरा हुआ, उसमें एक आध सच बोलने वाले भी थे उसके नवरत्नों में। एक बार एक बड़ा अपराध हो गया राज्य में। उसके लिए राजा ने कहा कि देखो इसकी सजा तो मौत है, और मैं अपने नवरत्नों में से ही किसी को दूंगा, क्योंकि आप लोगों के होते इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, तो सजा, अपराध बड़ा है तो सजा बड़ी होगी, और फंदा भी ये बड़ा सा है। तय करिए किसको लगना है, किसका गला इसमें फिट हो रहा है फंदे में। तो ये काम दिया गया मंत्री को, मुख्यमंत्री को, जो मुख्य सलाहकार था। उसने हर नवरत्न के गले का नाप लिया, कहा साहब इनका गला फिट नहीं हो रहा है। उसने उस आदमी के गले में फिट कर दिया, उसको बताया बिल्कुल फिट हो रहा है, जो सही सलाह देता था और जो चापलूसों की आंखों की किरकिरी था, उसे उन लोगों ने नाप दिया। यही हाल होता है कि जो इस दौर में जो कोई किसी नेता का नहीं है, किसी मंत्री का नहीं है, किसी बड़े अधिकारी का नहीं है, तो उसे आमतौर पे माना जाता है कि पागल है, ये मूडी है,
ये वही शख्स हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक संजय मोहन को लाल बत्ती सहित अरेस्ट किया था, 98 लाख रुपया पकड़ा था, और वो एक बड़े आईएएस अफसर के रिश्तेदार थे। सारी कोशिशें हो गई, बड़े बड़े लोगों का फोन आया, नहीं छोड़ा इन्होंने। आपका मानना है दुबे जी का कि हमें जिस मिट्टी से ऊर्जा मिली है हम उसके प्रति जवाबदेह हैं। बड़ा सवाल है कि हम सम्मान किस बात के लिए कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा क्या गाजीपुर में कर दिया है? मैं 3 बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। पुलिसिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आप निर्दोषों को जेल जाने से बचाते हैं। 90% मुकदमे फर्जी होते हैं या इरादतन पेशबंदी के लिए लिखाए जाते हैं। उसमें इंस्पेक्टर और कप्तान का रोल होता है कि वो जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी करे। इन्होंने अपने कार्यकाल में हजारों लोगों को जेल जाने से बचाया है, निर्दोषों को, और जो छुपे बदमाश हैं उन्हें पकड़ा है। गाजीपुर में मैं कम से कम 10 घटनाएं जानता हूं जिसमें इन्होंने निजी लेवल पे, पर्सनल लेवल पे पहल करके उनके फोन नंबर्स रखे हुए इनके पास, बचाया है उन घरों को, और वो लोग रेडी हैं इनके। बड़ा आसान होता है मुकदमा लिखवा के किसी को उठवा के जेल भिजवा देना, बहुत मुश्किल होता है निर्दोष को जेल न जाने देना। आज के दौर में जबकि प्राइम पोस्टिंग पैसे से होती है, किसी बड़ी सिफारिश से होती है, और वो शख्स जब सिफारिश और पैसे से किसी जिले में जाता है तो उसका 2/3 ऊर्जा उस पैसे को वसूलने और अपने आकाओं के आदेशों, गलत आदेशों के पालन में खर्च होती है। ऐसे में हम लोग उन कुछ अफसरों को जरूर जानते हैं जो इस तरह की किसी परिपाटी का पालन नहीं करते हैं। वो अपने मन के राजा हैं, वो कानून का पालन करते हैं, वो जमीन पर जो तुरंत नंगी आंखों के सामने जो सच देखते हैं उसको सच मानते हैं। वैसे ही कुछ अफसरों में सुभाष चंद्र दुबे जी हैं। हम लोग इनको विस्तार से सुनेंगे क्योंकि आप चाहते हैं लोगों से मिलना, जो जनता के लिए करता है। हम अगर बड़े लोगों के लिए करेंगे तो हम बड़े लोगों से चाहेंगे कि बड़े लोग हमको सम्मानित करें, बड़े लोग हमको फोन करें, हम उनसे घिरे रहना चाहेंगे। हम जनता के लिए करेंगे, हम अपेक्षा करेंगे कि जनता भी प्रतिदान में हमारे किए के बारे में बात करे, हमें थैंक यू बोले, हमें धन्यवाद दे। हालांकि उनका पद होता है, वो तनख्वाह इसलिए ले पाते हैं कि वो अच्छा करे, लेकिन आज के ज़माने में जो जिस काम के लिए है वही काम अगर कर दे तो हम लोग उसको बड़ी बात मानते हैं। कवि अगर सच्ची कविता लिख दे, वकील ईमानदारी से सच्चाई का पक्ष ले ले, अफसर ईमानदारी से सच्चाई के साथ खड़ा हो, पत्रकार वाकई सच लिख दे, तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है आज के दौर में। तो हम लोग जिस दौर में हैं वहाँ पे चिन्हित करें अच्छे लोगों को और बताएं, आपस में हम लोगों को शेयर करें ये फला फील्ड में काम कर रहे हैं। आज इस मंच से गाजीपुर के 4 ऐसे लोगों को सम्मानित हम लोग करेंगे जो यहाँ के स्थानीय हैं और अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। उसमें 2 शख्स ऐसे हैं जो अपनी अपनी नौकरियों, लाखों की नौकरियों को छोड़कर गाजीपुर आके बसे हैं। उनका घर है, ये होम टाउन है, इसलिए कि यहाँ कुछ नया करना चाहते हैं, खेती के क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं। जो यूरिया और डाई से हमारी मिट्टी जो मर चुकी है, मरने वाली है, उसको कैसे बचाया जाए उस पर रिसर्च कर रहे हैं। कैसे आयुर्वेद के क्षेत्र में कुछ नए चीज़ों को लॉन्च करके हम लोग डॉक्टरों के चंगुल से बचें और घर पे हम अपने को स्वस्थ रखें, उसके लिए काम कर रहे हैं। एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाखों के पैकेज को छोड़ के गाजीपुर में आके शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू किया है। एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने पर्यावरण के लिहाज से लगातार काम किया है। तो ये वो लोग हैं जो हमारे आपके आसपास रहते हैं, लेकिन हम लोग अपने धंधे में, अपने पेट पालने में इतना मशगूल होते हैं कि हम लोग इनके काम को मान लेते हैं कि इनका भी एक धंधा है। अच्छा, हम जो घर परिवार के लिए करते हैं उससे अलग क्या कर पा रहे हैं? अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से पेट पालना जो है हर पैदा हुए की नियति होती है। हम कुछ भी उससे अलग नहीं कर रहे हैं। हो सकता है हम साइकिल चलते हो, आप बहुत बड़ी कार चलते हो, हेलीकॉप्टर चलते हो, बस फर्क इतना है। तो ये जो कार्यक्रम है ये आपका कार्यक्रम है। भड़ासवा मीडिया गाजीपुर के एक युवक के द्वारा शुरू की गई एक पहल है देश में, जिसे हर दिन 25 से लेकर 50 लाख लोग पढ़ते हैं, जिसमें सारे बड़े अधिकारी हैं, सारे बड़े नेता हैं, सारे बड़े पत्रकार हैं। और हम लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा।
अमिताभ ठाकुर ने जब मुलायम सिंह ने धमकी दी थी फोन पे, और तुरंत अमिताभ ठाकुर का फोन मेरे पास आया कि यशवंत जी इसको कैसे करना है, इन्होंने धमकाया मुझको, जो है सुधर जाओ अमिताभ ठाकुर। और मुलायम सिंह बोलते भी स्टाइल में, हमरा जाओ सुधर जाओ वरना लेंगे, उनकी भाषा बड़ी बढ़िया है। तो हमने उस टेप को सारे चैनल्स को भेजा, मेल किया, सारे संपादकों से बात की, सबका एक जवाब था, अरे यार नेताजी बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे जो मालिक हैं वो भी बुजुर्ग हो गए हैं, उन लोगों का पुराना याराना है, जाने दीजिए। चौराहे पर खड़े एक सिपाही द्वारा ट्रक से 10 रुपये ले जाने की खबर को हर आदमी दिखाएगा बड़ा बड़ा, ये देखिए स्टिंग, पकड़ लिया भ्रष्टाचार। लेकिन शीर्ष लेवल के भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखने दिखाने का औकात किसी की नहीं है। उस मुलायम सिंह के टेप को अंततः भड़ास पे लोड किया हम लोगों ने। आज भी गूगल पे youtube.com पे आप सर्च करिएगा अमिताभ ठाकुर मुलायम सिंह ऑडियो टेप, वो भड़ास पे ही मिलेगा आपको। करोड़ों लोग देख चुके हैं उसको। हेलो, तो ये एक उदाहरण मात्र है, ऐसी दर्जनों बड़ी घटनाएं जिसको मीडिया ने छापने से इनकार कर दिया, उसे हम लोगों को ऐसे जर्नलिस्ट, वो सिर्फ यशवंत सिंह का भड़ास नहीं है, उसके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो बड़े बड़े चैनल्स में काम करते हैं, ईमानदार हैं, वो चाहते हैं कि जो चीज़ें हमारे यहाँ रुक गई हैं वो कहीं ना कहीं तो अपलोड हो जाए, सच तो सामने आए, वो लोग हमको भेजते हैं। तो मैं मानता हूँ कि मैं एक नियति, मुझे नियति है, डेस्टिनी मेरी है कि मैं क्लर्क हूँ भड़ास का। कंटेंट तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं जो लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें बाहर आए। इसी तरह से गाजीपुर जिले में लगभग पोस्टिंग पे वो अधिकारी आते हैं 99% जिन्हें सिर्फ कमाई करनी होती है, क्योंकि एक तो गाजीपुर के लोग शिकायत कम करते हैं, गाजीपुर के लोग अपने मस्त रहते हैं, गाजीपुर के लोग लखनऊ जाके अफसर की शिकायत करने का हौसला या ये काम करने के लिए ही मतलब तैयार नहीं होते हैं, बहुत कम होंगे, मतलब 1000 में 1 2 होंगे जो। तो ये ऐसा जगह है गाजीपुर जो चुपचाप कमाई करने के लिए अफसर आता है, कार्यकाल में बटोरता है, चला जाता है। ऐसे में पिछले 6 महीने में चुनाव के समय से लेकर अब तक देख लीजिए आप, अगर ईमानदारी से काम हो जिले में, किस कदर सड़कें बन गई, किस कदर चीज़ें दुरुस्त होने लगी। ये किसी योगी सरकार का प्रताप नहीं है, बस लोगों ने सरकारों के अदला बदली का जो संक्रमण काल था, ट्रांजिशन पीरियड था, उसमें अफसरशाही थोड़ी ईमानदार हुई और उसने दब के काम करा दिया उसी बजट का, और काम हो गया। तो सोचिए अगर हमारी मंशा हो अच्छा करने की, हम कितना अच्छा कर सकते हैं। हम लोग फिर बात करेंगे। मेरे ख्याल से उमेश जी थोड़े संकोच कर रहे थे कि क्या करें, कैसे करें, और संचालक का दायित्व तो आप पे है। मैं चाहूँगा आगे का कार्यक्रम शुरू कराइए, और किसी वक्ता को, हमारे यहाँ तमाम बड़े साथी बैठे हुए हैं जो बोलना चाहेंगे। हमारे बिनू सिंह जी हैं, हमारे ढेर सारे पत्रकार साथी हैं, वो अगर कोई भी कुछ बोलना चाहे स्वागत है, उमेश जी से संपर्क करें। भाई सर हमारी फोटो काट दीजिए।